हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, वो भी 5 मिनट के अंदर। देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको अगर आप सही से एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को यानी पैसेज को नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिए, पहला ट्रिक इसमें यही है, पहला पॉइंट कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पहले नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें जो आपका कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको ध्यान से लिख सकते हैं अपने पास कि उसका कीवर्ड क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें कीवर्ड सर्च करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव कब आया, यानी किसके बाद में ये बदलाव आया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे तो एक बार ऑप्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बदलाव, विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव किसके बाद आया, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन के ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद उस कीवर्ड को इस पैसेज में सर्च करना है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको सबसे पहले जो कीवर्ड है तो वो आपको यहाँ पर सर्च करना है कि विरासत संरक्षण में। देखिए, यहाँ पर विरासत संरक्षण जो कीवर्ड है वो कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो देखिए, सेकेंड लाइन में पूरी दुनिया में विरासत संरक्षण में परिष्कार हुआ, दिख रहा है आपको, कीवर्ड आ गया यहाँ। अब इस कीवर्ड के अगल बगल में यानी फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में इसका आंसर छुपा है जिसे आपको सर्च करना है। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें आपको कीवर्ड सर्च करना है, उस कीवर्ड को इस पैराग्राफ में सर्च करना है। अब किसके बाद विरासत संरक्षण में परिष्कार हुआ, तो देखिए पहली ही लाइन में इसका आंसर है कि यूनेस्को की सहायता से 1959 में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा परीक्षण एवं जीर्णोद्धार अभ्यास केंद्र की स्थापना के बाद पूरी दुनिया में विरासत संरक्षण में परिष्कार हुआ। यानी आपको क्वेश्चन कहाँ से सर्च करना है, इसी पैसेज से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस के। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा परीक्षण और जीर्णोद्धार केंद्र की स्थापना के बाद। ये तो हो गए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कि जिसका क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है और पैसेज में डायरेक्टली इस क्वेश्चन का हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर हो या फिर उससे मिलता जुलता आपके सामने आंसर मिल जाए। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट हो गए। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, लाइक जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है, या आपको पैराग्राफ का टाइटल पूछ लिया जाए, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी पूरे पैराग्राफ की बात करें तो 3 क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट होंगे, जिसमें कि आपको पैराग्राफ के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। 2 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया जाएगा, आपका ये चेक किया जाएगा कि आपने जो पैराग्राफ है उसको ठीक से पढ़ा है या नहीं। लेकिन जब आप डायरेक्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ मिल जाएंगे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आपने ये अटेम्प्ट कर ली तो थियोरेटिकल क्वेश्चन के बाद सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड करिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आपने एक्यूरेटली 5 क्वेश्चन सही किए तो आपके 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड, इस तरीके से अगर आप आरसी सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। इन पॉइंट्स को आप याद रखिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब